हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जेपी हार्डवेयर सर्किट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना गियर पंप की असेंबली। जो हमारा एक्सटर्नल गियर पंप है उसको हम असेंबल करेंगे। इसके पहले में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एक्सटर्नल गियर पंप के ऊपर, लेकिन उसमें जो उसकी बुशिंग है वो कुछ अलग टाइप की थी। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि उस वाली गियर पंप का असेंबली कैसे करना है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन इस वाले का कैसे करना है, कौन सा पार्ट किस तरफ रहेगा, पी टाइप कौन सा रहेगा, पी की साइड में कौन सा रहेगा प्रेशर साइड में, और हमारा जो है सक्शन साइड में कौन सा रहेगा। तो उस किस तरह से हम ये बुशिंग को अपने जो है मेन तो इसका बुशिंग है कि किस तरह से हम किस साइड में इसको लगाएंगे। तो आज हम ये देखने वाले हैं और आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करेंगे। तो आपका वो वाला तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस टाइप का बुशिंग को लगा कर देखेंगे। इसके पहले जो हमने बुशिंग लगाया था वो भी दिखाएंगे आपको। मेरा पहले वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, इसके पहले वाला गियर एक्सटर्नल गियर पंप वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस टाइप का जो बुशिंग है उसको हम किस तरह से लगाएंगे। ये पोर्शन पी साइड रहेगा या ये पोर्शन रहेगा, क्यों रहेगा, ये भी पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये पार्ट इधर रहेगा, ये पार्ट पी साइड रहेगा या टी साइड किस साइड रहेगा, ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्यों रहेगा ये सारा बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पूरा खोल के और इसको पूरा असेंबल करके दिखाएंगे पंप को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो उसमें देखिए उसकी जो बुशिंग थी वो कुछ इस टाइप की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसके पहले हमने ये वीडियो बनाया था जिसमें हमने सील के बारे में बताया था आपको, एंटी एक्सट्रूजन सील और कंपनसेशन सील के बारे में। ये सील कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा एंटी एक्सट्रूजन सील। ये देखिए हमने ये वाले इस टाइप का उस टाइम ये वाला बुशिंग था, देखिए इस टाइप का था। तो इसमें हमारा ऐसा लग रहा था। तो इस वाले में देखिए दो सेपरेट थे छोटे छोटे, इसमें सिंगल है पीस है पूरा। ये जो पूरा पीस है ये सिंगल है। अभी वाला जो करेंगे इसमें क्या है, जो हमने इसके पहले जो वीडियो में थे देखिए इसमें दोनों अलग अलग निकल जा रहे थे, दोनों बुशिंग सेपरेट थी दोनों गियर्स के लिए। ये ड्राइव गियर के लिए अलग थी और जो ड्रिवन गियर है छोटा वाला उसके लिए अलग थी। तो आज हम इसका पूरा असेंबली करके दिखाएंगे कि इस वाले में हम जो अभी वाला जो है उसमें कैसे असेंबल करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार हमने कुछ इस तरह की बुशिंग का इस्तेमाल किया था जिसमें इस तरह की बुशिंग लगी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उसमें इस तरह के ये कंपनसेशन सील और एंटी एक्सट्रूजन सील हमने लगाया हुआ था उसमें। तो ये दो अलग अलग है, दोनों गियर के लिए अलग थे। लेकिन अभी क्या है इसमें कि ये दोनों सेम ही है, ऐसे लगे हुए दोनों सेम ही है, वो दिखाएंगे। और उसकी जो सील है वो सील भी दोनों अलग टाइप की है। उसमें भी कंपनसेशन सील और एंटी एक्सट्रूजन सील, ये जो एंटी एक्सट्रूजन सील है ये भी है और ये कंपनसेशन सील भी है, लेकिन वो कुछ अलग टाइप की है। तो उसको किस तरह से असेंबल करेंगे इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। इसको हमने लूज करके रखा है और इसके अंदर में कैसा है वो दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि कौन सा किस साइड लगेगा, क्यों लगेगा, ये सब बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने लूज करके रखा है। चलिए इसको हम खोल लेते हैं पहले। ये देखिए इसमें यहाँ पे थ्रेड होता है, यहाँ पे देखिए आपको थ्रेड दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे थ्रेड है और यहाँ पे थ्रेड है, जहाँ पे ये हमारा जो बोल्ट है वो लगा हुआ है। और ये जो है यहाँ देखिए आपको थ्रू आउट दिखेगा, इसमें कोई आपको थ्रेड नहीं दिखेगा, इंटरनल थ्रेड इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन नहीं है। ये सीधा हमारा यहाँ से हमारा बोल्ट आएगा, ये पीछे साइड से यहाँ से आएगा। और इंजन में थ्रेड रहता है हमारे इंजन के माउंटिंग में, या फिर जो हमारे जहाँ पे इसको माउंट करना है वहाँ पे थ्रेड रहेगा और ये वहाँ पे माउंट कर देगा सीधा यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा बॉडी पे माउंट होता है ये। तो उसके लिए ये होल्स दिए हुए हैं बड़े वाले, तो छोटे वाले जो होल्स है ये इसको पकड़ने के लिए है ताकि इसके साथ माउंट रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको खोलते हैं। देखिए इसको हमने पहले लूज कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने खोल लिया है, इसको करते हैं साइड। अभी देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको साइड रखते हैं। ये देखिए इस तरह की सील है इसमें लगी हुई, देखिए इस तरह की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप किस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह की सील इस तरह से क्यों लगी है, तो इसको आपको इसको पहले पूरा डिसमेंटल करते हैं, फिर आपको असेंबल करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको डिसमेंटल करता हूँ मैं पूरी तरह से इसको बिखेर देता हूँ सारे पार्ट्स को अलग अलग, फिर इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बाकी आपको ये है हमारा सक्शन हो गया। देखिए सक्शन बड़ा है हल्का सा, देखिए ये छोटा है,
डिलीवरी छोटा रहेगा, सक्शन बड़ा रहेगा। बाकी इस पर कुछ एरो वगैरह कुछ दिया नहीं है, जिससे कि आप सक्शन डिलीवरी समझ सके। तो सक्शन आपका हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, सक्शन बड़ा रहेगा और डिलीवरी हमेशा छोटा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये माउंटिंग के लिए, इसके माउंटिंग के लिए दिया हुआ है, जहाँ से हमारा होस हम क्लैम्प करेंगे तो उसके लिए दिया हुआ है ये माउंटिंग के लिए 4 होल्स दिए हुए हैं जहाँ पे हमारे वुड लगेंगे। तो चलिए इसको डिसमेंटल करते हैं। ये देखिए इसमें डबल लगा हुआ है, इसमें ये पिन लगी हुई है 2, जो कि इसको पोजीशन को इसको हिलने नहीं देगी, इसको बराबर पोजीशन में रखेगी इसको यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए जो कि इसको डिसलोकेट नहीं होने देती है, हिलने नहीं देती है, बराबर पोजीशन पर ला देती है इसको, ठीक है। चलिए अभी इसको डिसेंबल करते हैं। देखिए ये दोनों निकल गए। ये आ गया हमारा ड्राइव गियर, ये वाला जो कि इंजन से हमारा पावर लेगा, और ये ड्रिवन गियर, इसको इस तरह से घुमाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसके बारे में तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो है यहाँ पे और ये जो गैप है इसके लिए भी कट दिया होता है, ताकि इसके बीच में ऑयल हमारा फंसा नहीं रहे, ठीक है। तो वो भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ एक पार्ट को, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे कि इसकी जो बुशिंग है वो किस साइड में लगा है। इस टाइप वाला अगर रहेगा बुशिंग तो देखिए सिंगल बुशिंग है, और ये देखिए ये 2 अलग अलग है, ये देखिए दोनों अलग है, और ये है सिंगल बुशिंग है पूरी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तब देखिए इसको असेंबल कैसे करेंगे ये देखते हैं पहले, ठीक है। इसको कर देते हैं अभी साइड। ये पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं ये वाला कि इसको कैसे असेंबल करते हैं, कौन सा पार्ट किधर रहेगा, क्यों रहेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये 2 सील्स दिखेगी इसमें। ये देखिए ये हमारा एंटी एक्सट्रूजन सील हो गया, और ये हमारा कंपनसेशन सील हो गया। उस वीडियो में मैंने कंप्रेशन बोल दिया था, ये कंपनसेशन सील है, ये कंपनसेशन सील होगी ब्लैक वाली, और ये हमारी एंटी एक्सट्रूजन सील होगी। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से रहता है, ये इसको इसकी लाइफ को बढ़ा देता है। ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाले कंपनसेशन सील की लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एंटी एक्सट्रूजन सील, इसलिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तभी देखिए ये सील तो हमारी लगी हुई है। ये जो कट दिए हैं, अब कट के बारे में देखिए, ये कट हम किस साइड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अभी देखिए। ये देखिए अभी इसमें जो कट दिए हैं वो वाले कट के बारे में मैंने सारे एक्सप्लेन किया हो पिछले वीडियो में। इसके कट के बारे में देखते हैं। ये देखिए हमारा ये जो कट है ये वाला, ये क्या है कि ये डिलीवरी के साइड में रहेगा, डिलीवरी के साइड में जिस साइड प्रेशर रहेगा हमारा, ठीक है, ये साइड रहेगा सक्शन के साइड में। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से हमारा ऑयल, ये हमारा डिलीवरी साइड है, देखिए छोटा होल है, ये डिलीवरी साइड है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे ऐसे, इस तरह से क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रेशर आएगा, यहाँ से ऑयल का प्रेशर आएगा। देखिए यहाँ से पी लाइन है, प्रेशर है इधर, तो यहाँ से ऑयल आएगा, और हमारे जो ये सील है ये वाली, देखिए आपको ये वाला लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए ये, ठीक है, यहाँ से जो हमारा ऑयल आएगा प्रेशराइज ऑयल, वो इसको सील को सही से काम करवाएगा इससे, ठीक है। इसके लिए दिया होता है, इसको कंप्रेस करके रखेगा, इसको सही से सीलिंग इसका प्रॉपर करके रखेगा। यहाँ का प्रेशर जो आएगा इधर से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो प्रेशर आएगा यहाँ से पी लाइन से। और ये जो होल कट दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए अंदर आपको दिखेगा, यहाँ पे ग्रू जैसा बना होगा। पिछले वाली वीडियो में भी इसमें भी बना हुआ था, इसमें भी मैंने दिखाया था आपको, इसमें भी ग्रू जैसा बना हुआ देखिए। तो ये जो ग्रू है उसमें क्या करेगा, ये लुब्रिकेशन का काम करेगा। हमारा पी साइड से जो ऑयल है, देखिए प्रेशर साइड में है ये, यहाँ देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए। तो ये क्या है, ये है पी साइड में इधर। तो यहाँ से प्रेशराइज ऑयल, प्रेशर की वजह से यहाँ से ऑयल क्या होगा कि बाहर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल बाहर आएगा। तो यहाँ लुब्रिकेशन का काम करेगा, एक ऑयल की फिल्म यहाँ पे तैयार करेगा, जिसकी वजह से ये गियर जो है, ये वाला पोर्शन है, ये इसको घिसेगा नहीं, ठीक है। ये भी डैमेज नहीं होगा हमारा, और ये भी डैमेज नहीं होगा, ये बेरिंग की तरह काम करेगा पूरा लुब्रिकेशन करके। अब यहाँ से जो ऑयल निकलेगा वो यहाँ जमा होते जाएगा, तो
प्रॉब्लम करेगा, तो उसके लिए यहाँ दिया हुआ है ये सक्शन लाइन है, वो कंटिन्यू यहाँ से ऑयल लुब्रिकेट करके हमारे सक्शन साइड में कंटिन्यू जाते जाएगा, कंटिन्यू फिर यहाँ से डिलीवरी में जाते जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, यहाँ से ऑयल आएगा और यहाँ से लुब्रिकेट करके इसको फिल्म प्रोडक्ट तैयार करके और यहाँ से चलते जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कट इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ गया। और बाकी इसके पीछे जो कट दिया हुआ है, तो एक तो है ये देखिए हमारा ये हुआ प्रेशर साइड वाला कट, ये वाला जो कि हमारे प्रेशर साइड में है। तो ये है कि हमारा ऑयल इसमें ट्रैप ना हो। जब हमारे टीथ जब इस तरह से चलेंगे, हमारे टीथ जब इस तरह से चलेंगे तो इसके बीच में कहीं ऑयल फंसा नहीं रह जाए। ये देखिए इसके बीच में यहाँ पे जो ऑयल फंसेगा यहाँ पे, तो ऑयल इसमें फंसे ना रह जाए। तो उसके लिए ये दिया होता है कि वहाँ तक जो ऑयल चला गया है वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल के इधर पी साइड में चला जाए। और ये सक्शन वाला है, तो यहाँ से हमारा जब ये इस तरह से जाएगा, ये देखिए इस तरह से है ये देखिए ये पी साइड है, इधर छोटा वाला जो कट था, ये देखिए इस साइड इस ऐसा लगा हुआ है इसमें गियर की वजह से दिख नहीं रहा है इसके नीचे का। तो ये छोटा कट हो गया, ये बड़ा वाला कट है ऐसे, ये बड़ा वाला। तो देखिए क्या होगा, ये चलेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा। ये देखिए ऐसे चलेगा, यहाँ से ऑयल लेगा यहाँ से और यहाँ डिलीवर करेगा। तो क्या होगा, ऐसे जब चलेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे कैविटेशन जैसा ना हो, यहाँ पे कैविटेशन प्रोड्यूस ना हो यहाँ पे। तो कैविटी से बचाने के लिए, कैविटेशन से बचाने के लिए वहाँ देखिए नीचे जो कट दिया हुआ वो देखिए इसके सीधे नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके सीधे नीचे दिख रहा है। तो उसके लिए वो कट दिया हुआ वहाँ पे, ताकि यहाँ से ऑयल ये इसके अंदर जा सके। यहाँ से ये कट इसलिए दिया हुआ एक्स्ट्रा कट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये कट ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कट क्यों दिए हुए, तो आपको अभी उम्मीद है कि आपको ये कट के बारे में सारे समझ में आ गया होगा कि ये सारे कट किस लिए दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको हम इसकी लगाते हैं और इसको असेंबल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बुशिंग लगाते हैं, इसकी सील, और इसको असेंबल करते हैं। ये देखिए ये रहेगा पी साइड में, ये पी साइड में जैसे कि मैंने बताया आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये चला गया अंदर, ठीक है, ये बैठ गया पूरा, सील इसमें लगी हुई है। इसकी सील आपको लगा के दिखाते हैं। पहले आएगा ये कंपनसेशन सील, ये देखिए इसमें ग्रूव बना हुआ है ऐसी, ये पूरा ग्रूव बना हुआ है इसमें। इसके ऊपर एंटी एक्सट्रूजन सील हमारी बैठ जाएगी। देखिए ये बैठ गया पूरा अंदर चला गया, ठीक है। अब आएगा हमारा एंटी एक्सट्रूजन सील, जो पीस के ऊपर बैठेगा। देखिए ये फिट हो गया पूरा, ये देखिए ये देखिए ये हमारा कंपनसेशन सील और ये हमारा एंटी एक्सट्रूजन सील इसके ऊपर बैठ गया। ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है एल शेप में, और इसके ऊपर ये बैठ गया, ठीक है। ये हो गया पूरा फिट इसके अंदर। और ये हमारा जाएगा प्रेशर साइड में, ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारा प्रेशर साइड हो गया, ये हमारा प्रेशर साइड और ये हमारा सक्शन साइड। तो ये इस तरह लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लगेगा। अभी हम इसमें डाल लेते हैं अपना ये अपना ड्राइव गियर, और ये हमारा ड्रिवन गियर छोटा वाला। देखिए बैठ गया ये। अब इस तरह से ये लग जाएगा इसमें, देखिए पूरा फिट बैठ गया ये, ठीक है। ये हो गया सही। अब बस हमें ये प्लेट लगानी है पीछे से, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे से ये हमारा ये देखिए इसके अंदर भी सील है, जो कि हमारे डस्ट को अंदर नहीं जाने देती है। इसमें सर क्लिप है आगे, पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था इसके बारे में। ये हमारी पिन जिसको बराबर पोजीशन में रखेगी। ये देखिए पिन हमारी बराबर जाके बैठ गई, अब वो हिलेगी नहीं कहीं भी, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और कितना भी ऐसे जोर लगाएंगे ये हिलेगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हो गया पूरा असेंबल। अब हमें बस इसको इस तरह से यहाँ लगाना है और अपने बोल्ट से। देखिए थ्रू आउट वाला है, ये वाला है हमारा। ये देखिए इस तरह से टाइट हो जाएगा। इसको लगा के हम
फुल टाइट कर देंगे क्रॉस में। देखिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा गियर पंप रेडी है। इसको कैसे चेक करना है, कितना घिसा हुआ, क्या हुआ है, तो ये सब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको अंदर नहीं बताया। कट के बारे में आपको ज़्यादा बताया, बुशिंग के बारे में। ठीक है, तो ये अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसमें मेरी पहले वाली जो वीडियो है गियर पंप की, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।